गुजरात में प्रवेश करते ही हमारे साथ या संघ के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना। प्रातः 7 बजे संघ की वरिष्ठ तारिका श्रुतमती माता जी को गाड़ी कुचलती हुई चली गई और एक श्रेष्ठ श्रावक जो उनके साथ साथ कदम मिला के चल रहे थे उसे भी कुचल दिया। दोनों कुचल क्या दिया, घसीट दिया 200-300 मीटर तक और दोनों ऑन द स्पॉट स्वर्ग से धार गई। क्योंकि वो तपस्वी थे, तपस्वी की गति अच्छी होती है, लेकिन जिसने भी टारगेट किया है या जो कुछ भी है ये बहुत बुरा है। इसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती है। खासकर दिगंबर जैन साध्वी आर्यिका श्रुतमती माता जी जो युवा थी, 40 वर्ष से भी उनकी कम उम्र थी, 5 भाषाएं वो जानती थी और जनता के लिए धर्म का, व्यसन मुक्ति का उपदेश देती थी। हमारी आज्ञा से मुंबई में उन्होंने तपस्या की, पिछले 3 साल से साधना की और दाहोद पंच कल्याणक के निमित्त से, गुरु दर्शन के निमित्त से वो आ रहे हैं। और जो बुरा क्षेत्र कहलाता है वहाँ से निकल करके यहाँ कंदोई तक आ गए, दाहोद के पास, और यहाँ आके कुछ ले गए। शासन प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि साधु संघों का जब आवागमन होता है तो एक नज़र रखी जाए, सेवा में उपस्थित रहा जाए। हमारे साथ खुद यहाँ से सूचना जाने के बाद प्रशासन हाजिर हो रहा। जो भी है इतना ही है कि अब जब गुजरात में आ ही गए तो थोड़ा वक्त तो बिताना ही है। बाकी इस तरह की दुर्घटनाएं पहले भी जैन साधु साध्वियों को बहुत बार कुचला गया है। अनेक साधक अपनी साधना बीच में समाप्त करके स्वर्ग सिधार गए। इस पर प्रधानमंत्री को, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक्शन लेना चाहिए। मालूम करना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं। लाओ जिहाद की तरह कहीं कोई टारगेट तो नहीं किया जा रहा है पैदल चलने वाले साधु संतों को, क्योंकि यही साधु जगह जगह उपदेश देते हैं शराब मत पियो, तंबाकू गुटखा मत खाओ, मांस मच्छी मटन मत खाओ और जनता को व्यसन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। कहीं इसी तरह से कोई चिड़े हुए लोग तो नहीं हैं। जो भी है देश के हित में, संस्कृति के हित में संतों का बने रहना बहुत जरूरी है और उनकी रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखना शासन प्रशासन का काम है। वो नहीं कहेंगे किसी से कि हमें ये सुविधा दो, क्योंकि सब छोड़ करके आए हैं। अच्छे अच्छे घरानों के पढ़े लिखे बच्चे तपस्या के क्षेत्र में उतरे हैं, तो भीख तो किसी से मांगे नहीं, लेकिन इस समाज की और शासन की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेशकीमती धरोहर साधु संतों को और धर्मात्माओं को संभालें, कि रक्षा सुरक्षा का ध्यान। 4 घंटे होने को आ गए और प्रशासन को कोई खबर ही नहीं। ये आ गुजरात छे, पधारो मारा गुजरात। पधार तो गए, लेकिन क्या हो रहा है तो पहले स्टेप में मालूम पड़ गए। जो भी है, ऐसा ना हो कि हमें निकलते निकलते ये सारी शिकायत लेकर के ही जाना पड़े कि हम गलत जगह पहुंच गए। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन इस तरह से करने वाले कौन लोग हैं, उनकी कुछ खबर लेना चाहिए। और जब तक ये मुद्दा, ये केस नहीं खुल जाता है, सामने वाला व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है, तब तक के लिए हमारे आने जल का त्याग है। कितना वक्त लगता है ये सरकार जाने। इस तरह से कुचले जाते रहेंगे साधु, लोगों के लिए खेल बन जाएगा। कुचल गए, निकल गए, किसी ने पूछा ही नहीं। कहीं कोई सेटिंग है तो रुपए दे करके निपट गए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खासकर गांधी के गुजरात में, मोदी के गुजरात में।
आज सुबह 13 फरवरी 2025 सुबह ठीक गुरुमा आरिका श्री सुभाष श्रुतमती माता जी का विहार प्रारंभ हुआ प्रातःकाल 7 बजे और जहाँ से रुके थे वहाँ से ठीक थोड़ा 50-100 कदम आगे आने के बाद पीछे से उनको कोई गाड़ी ने ठोक दिया। तो उनके साथ एक व्यक्ति भी चल रहा था और वो थे, तो दोनों को इतने जोर से ठोक दिया 200 मीटर आगे तक उनको घसीटा गया और दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। दोनों का पूरा पीछे सब फट गया वगैरह, बहुत बुरी तरह से डेथ हो गई। और बस जब तक कुछ समय भी नहीं मिला ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। जिस भी गाड़ी ने ठोका था बहुत बुरी तरह, कहीं ठोक के भी नहीं रुके थे, 200-300 मीटर आगे तक उनको घसीटा गया उस गाड़ी से। और ऐसा ये पूरा दृष्टांत हुआ। ऐसे साध्वी जी का देहांत हो गया आज। मैं उनके साथ रहती हूँ, बाल ब्रह्मचारी ऋतुजा। आज वહેલી સવારે દાહોદના કંબોઈ ધામ ખાતે માર્ગ અકસ્માતમાં જૈન સાધ્વીશ્રીનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યું, વાહનની ટક્કર વાગવાથી એ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે સમગ્ર દાહોદ માટે, સમગ્ર જૈન સમાજ માટે, બધાના જ માટે આ એક દુઃખદ ઘટના છે। આ ઘટના જેવી જ જાણ થતાં તૈયારીમાં જ ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ જોડે પણ વાત થઈ, દાહોદના એસપી સાહેબ જોડે પણ વાત થઈને આ માટે તાત્કાલિક વાહનને જે પણ આરોપીઓ છે એને પકડવા માટે પોલીસ તંત્ર કામે લાગ્યું। ટૂંક સમયમાં જ એને પકડવામાં આવશે। આજ રોજ સવારે 6:45 થી 7 વાગ્યાના અરસામાં લીમખેડાથી દાહોદ રોડ ઉપર એક જૈન સાધ્વીજી તેમના શ્રાવક સાથે આવી રહ્યા હતા। તે વખતે કોઈ અજાણ્યું વ્હીકલ જે લગભગ બોલેરો ગાડી જેવું હતું તેણે ટક્કર મારી બંનેનું મૃત્યુ નિપજાવેલ છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે।